दोस्तों, ये वीडियो हॉलीवुड या बॉलीवुड के किसी फिल्म का नहीं बल्कि भारतीय जवानों का असली एक्शन है। तीनों सेनाओं की ऐसी तैयारी आपने शायद ही देखी होगी। भारतीय सेना ने इस अभ्यास का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दिखाए गए दृश्य किसी भी फिल्म के नहीं हैं बल्कि भारतीय सैनिकों की वास्तविक और अद्भुत कार्रवाई के हैं। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक कई ऐसी फिल्में आपने देखी होगी जिसमें सेना के जवान बने एक्टर्स को खतरनाक स्टंट करते हुए दिखाया गया होगा, लेकिन भारतीय सेना ने हाल ही में अपने युद्धाभ्यास का एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसके सामने फिल्मों का एक्शन भी फेल है। अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम क्षेत्रों में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास पूर्वी प्रहार 10 नवंबर से शुरू हो गया है। यह अभ्यास 18 नवंबर 2024 तक चलेगा, जिसमें तीनों सेनाओं की संयुक्त क्षमताओं को मजबूत करने का उद्देश्य है। इस युद्धाभ्यास का मुख्य लक्ष्य दुर्गम पर्वतीय इलाकों में संयुक्त संचालन के जरिए सेनाओं की समन्वय क्षमता और तैयारियों को उच्चतम स्तर पर ले जाना है। भारतीय सेना ने इस अभ्यास का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दिखाए गए दृश्य किसी भी फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सेनाओं की वास्तविक और अद्भुत कार्रवाई के हैं। तीनों सेनाओं की ऐसी समर्पित और समन्वय तैयारी शायद ही आपने देखी होगी। इस संयुक्त अभ्यास का मकसद चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाकों में संयुक्त अभियानों को अंजाम देने के लिए भारतीय सेनाओं की ताकत को बढ़ाना है। इस अभ्यास के दौरान तीनों सेनाएं उन्नत लड़ाकू विमान, चिनकू और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र जैसे हेलीकॉप्टर के साथ साथ MM-777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर तोपों का इस्तेमाल कर रही है। यह अभ्यास इस मायने में अहम है कि अभी हाल ही में पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं ने डिसएंगेजमेंट के बाद पेट्रोलिंग शुरू की है। भारत के इस अभ्यास का इसलिए भी महत्व है कि तीनों सेनाएं एक साथ अभ्यास कर रही हैं। इस तरह के अभ्यास से तीनों सेनाओं को युद्ध के समय सामंजस्य बैठाने और एक दूसरे के हथियारों से परिचित होने में मदद मिलती है। साथ ही स्पेशल ऑपरेशंस में ऐसे अभ्यासों से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इससे तीनों सेनाओं को एक दूसरे की ताकत को समझने का भी मौका मिलता है। लद्दाख में भले ही भारत और चीन के बीच सहमति बन गई हो, देपसोंग और डेमचोक में पेट्रोलिंग शुरू हो गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि LAC के बाकी हिस्सों में विवाद खत्म हो गया है। सबसे ज्यादा विवाद तो पूर्वोत्तर के इलाके में है। चीन अपने इलाके की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से भारत से आगे है। वह तिब्बत के पठार की समतल जमीन की वजह से थोड़ा मजबूत भी है, तो भारतीय क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ वाले इलाके हैं। आर्मी की ओर से जारी वीडियो में पहली बार रोबोटिक डॉग को ऑपरेशन का हिस्सा बनते हुए दिखाया गया है। जवान माइक्रो ड्रोन भी ऑपरेट करते दिखे हैं। खास बात यह है कि इस बार स्वार्म ड्रोन, फर्स्ट पर्सनल ड्रोन और लाइटिंग एम्यूनेशन जैसे आधुनिक उपकरण को भी एक्सरसाइज में शामिल किया गया है ताकि सैनिक इन्हें बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमताओं को हासिल कर सकें। भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड ने सिनर्जी एक्सरसाइज का वीडियो जारी किया है। इसमें एयरबेस पर एयर डिफेंस गन L-17 को ट्रक के जरिए टो कर ले जाया जा रहा है। गन को यहां से लोड करके LAC के पास के ALG यानी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तक पहुंचाना है। वीडियो में एयरफोर्स के C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान को एयरबेस पर लैंड करते हुए भी देखा जा सकता है। गन को इसी एयरक्राफ्ट में लोड किया जाता है। थोड़ी ही देर में एयरक्राफ्ट ALG पर लैंड करता है। यह गन दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन या फिर रॉकेट को निष्क्रिय करने में सक्षम है। बता दें कि पहाड़ी इलाकों में जमीन के रास्ते मूव करने में ज़्यादा खर्च होता है, समय ज़्यादा खर्च होता है, लिहाजा एयरक्राफ्ट के जरिए इस काम को तेज़ी से पूरा किया जा सकता है।